अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंटर न्यूज़ 11 HD। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है। आज के प्रोग्राम में हम जो चीज़ें शामिल करेंगे वो सबसे पहले है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर 2024 को होने वाला एहतजाज, हुकूमती सतह पर इसको किस अंदाज से लिया जा रहा है और हुकूमती अरकान की तरफ से क्या बातें की जा रही हैं, इस पे भी बात करेंगे। PIA की नशकारी पे भी मुख्तसर सी बात करेंगे। इर्शादुल इबाद की जानिब से तंजीम साजी पर भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और एक कराची में नई तंजीम नौजवानों के नाम से जिसका सरजानी में इतवार वाले दिन कोई जनरल वर्कर्स इजलास हुआ, उसकी भी बात करेंगे। और ये अल्ताफ हुसैन पीछा क्यों नहीं छोड़ते भाई, इस पे भी बात करेंगे। और इस पे भी बात करेंगे कि VPN पर अल्ताफ हुसैन साहब ने भी जो है फतवा दे दिया और मौलवी साहब जो है, हमारे उलमा इकराम जो हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया है रिसेंटली अपने वीडियो बयान में। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और दोबारा से वही दरख्वास्त, जो नए देखने वाले हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं और आल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो पुराने देखने वाले हैं उनका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स के ज़रिए नए और पुराने देखने वालों से इल्तिजा कि अपने कमेंट्स हमें ज़रूर करा करें और अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। सेकंड, जो शुरू से कहता हूं कि मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी तंजीम, किसी सियासी जमात से नहीं है, ना मजहबी जमात से है, लेकिन जो सरकारी इदारे हैं, जो थाने हैं, उनसे भी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो हक और सच होता है वो मैं शुरू से बयान करता हूँ और अभी भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्ताफ हुसैन की। बहुत से व्लॉगर, बहुत से जर्नलिस्ट अल्ताफ हुसैन साहब को बिल्कुल एंड में डालते हैं ताकि लोग उनका वीडियो पूरा देखें और एंड तक देखें, लेकिन लोगों की मर्ज़ी, अगर मेरा वीडियो लोगों को पसंद आ रहा होगा तो यकीनन वो बगैर स्किप के देखेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब ने VPN के ऊपर रिसेंटली अभी एक फ़तवा दिया है। फतवा ही बोलूँगा क्योंकि उन्होंने खुद कहा है वीडियो में कि ये मेरा फतवा है, तो मैं इसलिए फतवा ही बोलूँगा। तो हाथ जोड़ के उलमा इकराम से मेरे पीछे न लगिएगा। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है, अल्ताफ हुसैन साहब ये कहते हैं, और अल्ताफ हुसैन साहब की एक बात ये है कि उन्होंने जो भी आज तक बात की है बड़ी दलील से की है, सबूतों के साथ की है और बड़े समझाने वाले अंदाज से की है। चाहे वो MKM का छोड़ा हुआ कारकुन हो, MKM पाकिस्तान में हो, किसी सियासी जमात में हो या घर बैठा हो, मेरी इस बात से इत्तिफाक ज़रूर करेगा। अल्ताफ साहब ने आज के इस वीडियो मैसेज में बड़ा क्लियरली और बड़ा खुलकर और बड़ी तसल्ली से उन्होंने समझाया है VPN का मसला। उलमा इकराम के हवाले से उन्होंने जो बात की है, जो उन्होंने कहा कि ये फतवा दे रहा हूँ, तो जो उन्होंने बात की, अल्ताफ साहब का ये कहना था कि VPN के मसले पर उलमा इकराम जो हैं वो इसको गैर शरई करार दे रहे हैं। अल्ताफ साहब ने कहा कि VPN, YouTube या सोशल मीडिया, हर चीज़ मौजूद है। आप गंदी चीज़ें ना देखें, आप अच्छी चीज़ें देखें। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि प्रोन वीडियो ही जो है या ब्लू फिल्में ही जो है वो VPN के ज़रिए चलाते हैं लोग। नहीं, कई साइटें होती हैं जो नहीं खुलती हैं और वो VPN के ज़रिए खुल जाती हैं, और कई ऐसे साइटों से लोग अर्निंग भी कर रहे हैं पाकिस्तान में डॉलर आ रहा है इसी बात पर। खैर, बात हो रही थी VPN की, तो VPN बेसिकली लोगों को मुशाहिदा करना चाहिए कि VPN है क्या। अब अगर VPN को आप गलत नज़रिए से देखेंगे, YouTube को गलत नज़रिए से देखेंगे, तो आपका नज़रिया उसी सिम जाएगा जहां आप देखेंगे। लेकिन अगर आप इसको सही सिम देखेंगे, अब जैसे कि एक मोबाइल है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अल्ताफ साहब ने बोली नहीं बोली मुझे नहीं पता, पूरी बात मेरे पास नहीं आई है, क्लिप आया था सोशल मीडिया पे, मैं गुफ्तगू उस पर मैंने करी है। देखिए, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास YouTube भी है, YouTube पे मेरे चैनल्स भी हैं। अब मेरी मर्ज़ी कि मैं YouTube पर ये चीज़ें देखूं या मैं प्रोन वीडियो देखूं या मैं गंदी साइटें देखूं, ये मेरी मर्ज़ी है ना। तो इसमें फतवा देने वाली बात कौन सी है या VPN बैंड करने वाली बात कौन सी है? अब मैं आपको बताता हूँ VPN बैंड करने की असल वजूहात क्या है। अब हम दूसरा मौजू भी इसी पे शुरू करते हैं और वो मौजू है 24 नवंबर 2024 को PTI की तरफ से एहतजाज के ऐलान।
हुकूमती हलकों में, हुकूमती लोगों में बड़ी इसमें हाबड़ मची हुई है, बड़ी इसमें उन्होंने मसद एक वो हुई हुई हलचल सी। वो ये कहते हैं कि हम मुतमईन हैं और 9 मई नहीं होने देंगे, लेकिन उनकी मुतमईन होने की बातों, उनकी बातों से मुतमईन होना नज़र आ रहा है। तो बात ये है कि अगर वो 24 मई को वायलेशन करते हैं तो हमारे इदारे मौजूद हैं, हमारी पाक फौज मौजूद है, हमारी रेंजर्स मौजूद है, हमारी पुलिस मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला उनकी शिकरोल होगी, चाहे वो कोई भी हो, इदारों के खिलाफ हो, मुल्क के खिलाफ हो, कोई भी हो, उसके लिए हमारे इदारे मौजूद हैं। जहाँ तक बात है ये सियासी इनकी जो पॉलिटिशियन है या मुखालफिन है, अगर ये कोई बात कर रहे हैं तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये परेशान है, ये बेचैन है। अच्छा, एक तरफ ये भी फिर एक लॉबी के ज़रिए, क्योंकि ये होता है इन मामलात में ना, ये हिस्सा है पॉलिटिशियन का, पॉलिटिकल का, कि अब अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जो उनकी बहन है इमरान खान साहब की अलीमा और उनकी जो मिसेज़ हैं बीबी बुशरा बीबी, उनमें इख्तिलाफ हो गए, रहनुमाओं में इख्तिलाफात हो गए, यानी बहुत सी बातें फैलाई जा रही हैं। ये एक हिस्सा होता है पॉलिटिशियन का ना, पॉलिटिकल का, तो ये मामलात होते हैं कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए, अफरा तफरी पैदा करने के लिए। तो पीटीआई खैर तैयारी कर रही है, कराची में भी तैयारी हुई है। अच्छा, जिसकी गर्दन पतली होती है वो दबाई जाती है आसानी से। मेरे को नहीं पता वीडियो वो कहाँ की थी, एक ख़वातीन हैं 2, वो पीटीआई के हवाले से पम्फलेट तकसीम कर रही थी, तो वो एक साहब है, उनको बड़ी गालियाँ बक रहे थे और कह रहे थे कि तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, तुम फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम क्या करोगे। अगर वो कराची के हैं तो भाई उस वक्त कहाँ थे जब अल्ताफ़ साहब ने भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की थी। अच्छा, अल्ताफ़ साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ बात मैसेज में ये था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फ़ौज को बुरा भला नहीं कहा, जनरलों और जो बड़े विंग होते हैं उनको कहा है। तो मैं उस मैसेज देने वाले भाई को मैंने उस वक्त भी रिप्लाई कर दिया अपने मैसेज में, लेकिन मैं वीडियो में भी ये बता रहा हूँ। देखें, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, सूबेदार, ये सब आसमान से नहीं आते, ये फ़ौज से के जो रंगरूट होते हैं, जो नीचे से जो भर्ती होते हैं, वहीं से आके इस पोजीशन पे आते हैं। तो आप जनरल को गाली दो तो फ़ौज को गाली दो, बात देखिए, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये शायद अल्फाज इसीलिए कहे जाते हैं। लेकिन उस भाई के लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ कि भाई आपको ख़वातीन को जो है वो प्रेशर में लेने की आदत शायद अपने घर से होगी, तो आपने जो है उन ख़वातीन को भरे बाजार में रुस्वा किया। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मेरी कोई वो ना रिश्तेदार थी, ना मेरी वो पीटीआई की कारकुन हूँ, ना वो मेरी वर्कर थी, लेकिन ख़वातीन थी, तो शायद आप अपनी घर की माँ बहनों को भी इसी तरह प्रेशर में लेते होगे जिस तरह आपने उन पीटीआई की ख़वातीन को प्रेशर में लिया। खैर, अच्छा, सेकंड बात ये कि पीटीआई जो एहतजाज करने जा रही है, तो मैं उनसे भी यही दरख्वास्त करूँगा जो कारकुन अगर पीटीआई के हैं और वो मुझे सुन रहे हैं, कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, कोई भी ऐसी हिकमत अमली पर अमल ना करें, भले वो किसी की तरफ से भी आई हो, जो पाकिस्तान और फ़ौज के ख़िलाफ़ हो। एहतजाज में ज़रूर शिरकत करें, एहतजाज में शिरकत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि आपको जहाँ टर्न किया जा रहा है और उस रास्ते पर फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात है, तो आप अपने घर वापस आ जाएं। किसी भी ऐसी साजिश का हिस्सा ना बने जिससे आप अपनी परेशानी में घिरो, फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में आप हिस्सा लो। क्यों? 9 मई सबके सामने है। मुझे नहीं पता कि वो पीटीआई के कारकुन थे या नहीं थे, वो किस सियासी जमातों के कारकुन थे, लेकिन जो बात है मैं वो कर रहा हूँ, अगर वो थे भी तो वो ज़ाहिर है बेचारे परेशान तो हुए ना, क्योंकि इदारे तो अपना काम करते हैं, इदारे मौजूद ही इसीलिए हैं कि वो पाकिस्तान की सलामती के लिए खड़े रहते हैं, चौकीदार हैं हमारे पाकिस्तान के और हमारे। हम जो सुकून की नींद करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इदारों के करते हैं। अच्छा, अब बात है कि इशरतुल इबाद साहब की जो फ़िलहाल जो हॉप के नाम से एक तंजीम का नाम लिया जा रहा है या ग्रुप, तो वो माशाल्लाह जेकबाबाद तक पहुँच चुकी है। जेकबाबाद में भी उन्होंने तंजीम साजी का अमल शुरू किया और सिंध में भी वो तंजीम साजी अपनी कर चुकी है तकरीबन, और इसके बाद जो है वो ज़ाहिर में बाकायदा ऐलान होगा इसका। अच्छा, कराची में इतवार वाले दिन यानी कि जो 17 तारीख नवंबर 2024 को इतवार था, उसमें सरजानी में एक इजलास हुआ जिसको जनरल वर्कर्स इजलास का नाम दिया गया, और फैज़ान हुसैन उसके शायद कोई लीडर हैं। मुझे तो नहीं पता कि वो लीडर कैसे बने और इनकी सियासत में या
کراچی کے عوام کے لیے کیا ان کی ایکٹیویٹی ہے. دیکھیں آج کل تو صحافی بھی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ آ کے بن جاتے ہیں. اینڈرائڈ موبائل جس کے پاس ہے میں کہتا ہوں وہ صحافی ہے. تو اسی طرح بھائی سیاستدان بھی ایسے ہی بن رہے ہیں. لیکن میرے خیر فیضان حسین صاحب کا میں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں جانتا. لیکن حیران کن بات یہ ہے جب اس ریلی سے لوگ واپس آ رہے تھے تو مہاجروں کے نعرے لگائے جا رہے تھے, الطاف حسین صاحب کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے. ابابیل ان کا ایک پرچم ہے جس پہ ابابیل کی تصویر ہے. وہ کارکنوں کے ہاتھ میں ابابیل پرچم موجود تھے. وہ الطاف حسین صاحب کے بھی نعرے لگا رہے تھے, وہ مہاجر کمیونٹی کے بھی نعرے لگا رہے تھے. تو اب میں فیضان حسین صاحب سے یہ درخواست کروں گا اور میں یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ تھوڑا فرق بتا دیں, وضاحت کر دیں کہ کیا آپ تمام سیاسی جو الطاف حسین, پی ایس پی, آفاق احمد صاحب کی یعنی جو مہاجر تنظیم ہے, کیا آپ ان کو سب کو یکجا کر رہے ہیں یا آپ کی ایک کوئی پالیسی ہے کہ آپ نے اپنی تنظیم کی آڑ میں آپ نے ان لوگوں کے نعرے لگوانے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے آپ کی پالیسی کیا ہے, آپ کا جو کیا ہے. سرجانی میں تو خیر آپ نے کل جنرل ہال اجلاس سے جو خطاب کیا تو وہ تو باتیں وہی جو ظاہر سب کرتے آ رہے ہیں. اور سماجی تنظیموں کی باتیں زیادہ لگ رہی ہیں کہ ہم تعلیم دیں گے, ہم اسپتال میں جو ہے وہ دوائیں دیں گے. تو یہ تو این جی اوز کا کام ہے, پولیٹیشن کا تو کام نہیں ہے. اچھا, اب کراچی کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت جب سے الطاف صاحب نے 2025 جنوری کا ٹائم دیا ہے تو پورے کراچی میں لڑکے جو ہے وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. کیونکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن سوشل میڈیا پر اب ہر کوئی الطاف حسین صاحب کی پوسٹیں لگا رہا ہے, ہر کوئی الطاف حسین صاحب کے ٹک ٹاک بنوا کے لگا رہا ہے, ہر کوئی الطاف حسین صاحب کے ٹک ٹاک خود بنا کے لگا رہا ہے. خواتین بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں, لڑکے ینگز بھی جو ہے ہمارے حصے لے رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بار پھر بولتا ہوں کہ اگر یہ حقیقت ہے اور الطاف صاحب واقعی سن 2025 یکم جنوری سے باقاعدہ پاکستان میں سیاست میں حصہ لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے, ان کا حق ہے حصہ لینا. پاکستان اور فوج کے اداروں کے خلاف اگر کوئی بھی پولیٹیشین بات نہیں کرے گا تو اس کا حق ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی سیاست کرے. لیکن الطاف حسین صاحب بھی اگر دوبارہ ان معاملات کو دور رکھتے ہوئے, الگ کرتے ہوئے اپنے آپ سے اگر وہ پولیٹیشن میں دوبارہ آ رہے ہیں پولیٹیکل میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں آ رہے ہیں تو خدارہ کراچی کے نوجوانوں پر رحم کریں. میں نے پہلے بھی کچھ ولاگروں کو اور اینڈرائڈ صحافیوں کو کہا تھا جو ادھر ادھر اپنے ولاگ ڈال رہے تھے, تو کیونکہ وہ 3 سال سے چیخ رہے ہیں کہ الطاف حسین کی ہیلو آنے والی ہے, مائک صحیح ہو رہا ہے, تار صحیح ہو رہا ہے, اور لڑکے اٹھ جاتے ہیں بیچارے. جو لڑکے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ سو رہے ہیں, تو وہ پھر در بدر ہو جاتے ہیں. پہلے بھی مصطفیٰ کمال صاحب کچھ بھی کہیں, لوگ ان کو واشنگ مشین بولے ہیں, کچھ بھی بولیں, میں تو یہ بات بولوں گا کہ انہوں نے ایک نیکی کری اور انہوں نے مہاجر لڑکوں کو واپس لے کر آگے اپنے, انہوں نے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ان کے ماں باپ کے ساتھ انہوں نے رہنے کا موقع دیا. لیکن اب کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. اب اگر آپشن ہوا تو شاید ابھی شد العباد صاحب لے آئیں گے, شاید اب یہ کام کر لیں گے, واللہ علم, اپنی طرف سے بات بول رہا ہوں. لیکن بات سچ یہ کہہ رہا ہوں کہ خدارہ چاہے کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہو, کراچی کے نوجوانوں پر رحم کریں. اور کراچی کے نوجوان بھی اس بات کو سمجھیں کہ بھائی کوئی آپ کے گھر میں راشن نہیں ڈالے گا جب آپ خدا نخواستہ انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ گے, کوئی آپ کو ادارہ اٹھا کے لے جائے گا, آپ جیل چلے جاؤ گے, بھائی کوئی نہیں آئے گا. اس وقت کوئی آپ کو ایک دن کا کھانا اگر دے دے نا 3 ٹائم کا, تو میں بولتا ہوں بہت بڑی بات ہے. رشتہ دار بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, محلے والے تو دور کی بات ہے. تو خدارہ اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر رحم کھاؤ, کسی ایسی سیاست کا حصہ نہ بنو جو متنازع ہو. الطاف صاحب اگر آ جاتے ہیں 2025 جنوری میں, ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے ہم بھی ان کے پلیٹ فارم کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ کئی صحافی, میں تو خیر اس وقت بھی میں صحافت کرتا تھا تو میں قمر منصور کے آگے پیچھے نہیں گھومتا تھا, قمر منصور صحافیوں کو ڈیل کرتا تھا. آج وہ گمنام بیٹھا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا. تو میں نے اپنی آزادانہ صحافت کی, میں پبلشر چیف ایڈیٹر رہا اور ابھی بھی ہوں, لیکن میں نے کبھی کسی کے چمچہ گیری نہیں کی صحافت میں. میں اپنی چیزیں استعمال کرتا ہوں. نہ مجھے اس وقت فوٹوگرافی کاپی کی رم لینے ہوتے تھے, نہ مجھے ڈی وی لینی ہوتی تھی چھوٹی, ورنہ یہ کام سب پتہ ہے کون صحافی کرتے تھے. خیر, تو اگر الطاف حسین صاحب آ جاتے ہیں تو ہم بھی ظاہر ہے جہاں ان کا مرکز ہوگا ہم وہاں کوریج کے لیے جائیں گے جیسے پہلے جاتے تھے. لیکن ابھی فی الحال آپ کراچی کے نوجوانوں کو منتشر نہ کرنے دیں, منتشر نہ ہونے دیں, کیونکہ بہت حالات خراب ہیں, معاشی مالی حالات بہت خراب ہیں. اگر یہ نوجوان دوبارہ سے کسی معاملات میں پھنس گئے
تو ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور میں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے، اینڈ میں مجھے یاد آ گیا جو ایک میجر شہید ہوئے ہیں 2-3 دن پہلے، بڑا خوبصورت تھا بیچارہ وہ نوجوان، اس کی کچھ کھاتے ہوئے پیزا کھاتے ہوئے اس کا کلپ آیا ہے. آپ یقین کریں ہم تو فوج کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہی نہیں اپنے معاملات. قسم خدا کی یہ جوتے پہن کے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب کال آ جائے اور یہ کب جنگ کی طرف نکل جائے. پیزا کھا رہا ہے وہ میجر بیچارہ اور دوست سے بول رہا کہ میں نے جنت میں جانا ہے، میں نے شہید ہونا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لے کے جائے گا نہیں جائے گا، وہ مذاق کرتا ہے. وہ بیچارہ چند دن میں یا اسی دن ہو سکتا ہے شاید وہ شہید ہو گیا. اس کے رسالے صاحب کی دعا کیجیے گا. یہ جو پولیس والے بھی روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ بھی کسی کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، باپ ہیں کسی کے. ان کی تنخواہ کیا ہے؟ 40-50 لاکھ تنخواہ ہوگی یار، زندگی سے بڑھ کے تو نہیں ہے. مرنے کے بعد لاکھوں مل جاتے ہیں تو کیا ہوا، زندگی سے بڑھ کر تو نہیں ہے، یہ تو دوبارہ نہیں آئیں گے. تو ہر سیکورٹی ادارے کے جوانوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو اپنی زمان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا کیجیے گا، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. سینٹر نیوز 11 یوٹیوب ڈیجیٹل چینل سے کیمرہ مین ارج عباسی کے ساتھ منیر احمد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.